नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे नर्सिंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले राजस्थान सीएचओ पेपर 2023 का आंसर की के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले जो भी सीएचओ के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चंस के बारे में पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर बात कर चुके हैं और अब जो पार्ट सेकंड रहने वाला है इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी नर्सिंग के एग्जाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी इज पर द ICMR NIN 2020। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर प्रोटीन का जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो कितना रहता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 9.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, फैट सोल्यूबल विटामिन नॉन एज ए इंटरस्टेलिटी विटामिन। कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है जो इंटरस्टेलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके अंदर फैट सोल्यूबल जो विटामिन रहते हैं वो है ADEK। ओके, विटामिन ADEK, जिसमें से जो विटामिन ई है ये है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कैन्ड फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कैन फूड पॉइजनिंग है जो कॉमनली किससे लिंक रहता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिंक रहता है? तो राइट आंसर है इसका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट है 54, विच ऑफ दीज इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FSSAI। तो राइट आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है 55, एडिक्वेट फोलेट इंटेक इन द प्री कंसेप्चुअल पीरियड हेल्प टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर इसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसका जो कि राइट आंसर यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम इंक्लूड वीकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो आयरन एंड फोलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशन है उसका वीकली एडमिनिस्ट्रेशन कितना रहता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, जिसमें एलिमेंटल जो आयरन है 100 मिलीग्राम प्लस फोलिक एसिड है 500 माइक्रोग्राम यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वाइल प्लानिंग फॉर द जो थ्रस्ट मैन्यूवर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वॉलंटियर्स। तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो जो वॉलंटियर्स है उसकी पोजीशन कौन सी साइड रहती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अबाउट द हेड ऑफ द पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 58, बिटोट स्पॉट इज द साइन ऑफ। तो बिटोट जो स्पॉट है किसका साइन है? विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन ई डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी और विटामिन B6 डेफिशिएंसी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है 59, वाइल प्रोवाइडिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ फॉर द एडल्ट इज एट लीस्ट। जब CPR दिया जाता है तो कंप्रेशन कितना रहता है डेप्थ एडल्ट के अंदर? तो राइट आंसर है यहाँ पे 2 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, postpartum hemorrhage has been defined as a elemented blood loss of more than associated with vaginal delivery। तो वेजाइनल जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर अगर पोस्टपार्टम हेमरेज आप उसको डिफाइन कर रहे हो तो ब्लड लॉस कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे ब्लड लॉस मोर देन 500 ml होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 61, सडन जर्किंग कॉज सडन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज in the newborn is known as Moro reflexes। और क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे रहने वाला है जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड है। इफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 40 डिग्री देन सेल्सियस। ओके, यदि बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन द फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस को आपको क्या करना है? फ़ारेनहाइट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। तो ये एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको करना है। तो इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि डिग्री सेंटीग्रेडेड बराबर F-32 इंटू 5/9। देन तो इसमें वैल्यू में यहाँ पे जो 40 है इसको रख दिया जाता है 40/5/9 बराबर 50 F-32। तो इसको सोल्व करने के बाद में जो इसका राइट आंसर है वो आता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ए पर्सन विथ BMI वैल्यू 28 विल बी कैटेगराइज्ड एज। यदि BMI वैल्यू 28 यहाँ पे माना गया है तो उसका किस कैटेगरी में उसको रखा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे आवर वेट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड
within 6 week of the age to a child is per the universal immunization scheduled। तो कौन सा वैक्सीन है जिसको विद इन 6 वीक ऑफ द एज के बाद में इसको नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ए ग्रियाटिक पेशेंट रिसीव कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन यहाँ पे रहने वाला है? तो राइट आंसर यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न। बर्न के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सॉल्यूशन है जो यूज नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर जैसा कि इसमें बताया गया, राइट आंसर ऑप्शन डी है, बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाजेलाइडिन और मेफेनाइड एसीटेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये तीनों जो सॉल्यूशन है ये बर्न पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। बट जो बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। प्लस बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका यूज प्रोडक्शंस ऑफ द परफ्यूम और पेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, प्रोडक्शंस ऑफ परफ्यूम एंड पेंट के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन का। और आल्सो यूज इन ह्यूमन मेडिसिन, वाइडली यूज इन द एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज द लोकल एनेस्थेटिक्स और एंटीपुरेटिस। ओके, लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। हर्निएशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक्स इनटू द इसोफेगस थ्रू डायफ्राम ओपनिंग इज नोन एज। डायफ्राम से डायरेक्ट ओपनिंग करके इसको हर्निएशन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? हिटल हर्निया। 68 कलेक्शन ऑफ द पस इन द प्लूरल स्पेस इज टर्म्ड एज। जो प्लूरल स्पेस है इसमें पस का कलेक्शन होना, राइट आंसर है एम्पाइमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ द ब्रीदिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ द एपनिया एंड डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। तो यह है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशंस। 70 एन एन्यूरिज्म is a bulging or dilation of the artery at the weak point. The artery diameter should be exceeding at least of the normal range considered it aneurysm। तो नॉर्मल जो रेंज है 50% यहाँ पे कंसिडर्ड किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एन्यूरिया इज डिफाइंड एज ए यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर 24 आवर्स। यदि 24 आवर्स में 100 ml पर आवर से यहाँ पे यूरिन आउटपुट कम है तो उसको एन्यूरिया की जो टर्म है उससे बोला जाता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो मीन्स पूछा गया है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मीन्स है लो प्लेटलेट्स काउंट है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। वाटर हैमर पल्स इज आल्सो डिस्क्राइब एज ए बाउंडिंग फोर्स ऑफ पल्स। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एरोटिक रिगर्जिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 74। विच डिवाइस इज यूज वाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि वेबर टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो वेबर टेस्ट यहाँ पे किया जाता है हियरिंग जो लॉस पेशेंट है, हियरिंग लॉस। ओके, हियरिंग लॉस के लिए यहाँ पे किया जाता है कि इसका हियरिंग लॉस है या नहीं है, उसके लिए ट्यूनिक फोर्क का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस गैस्ट्रिक अल्सर इज। गैस्ट्रिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एंडोस्कोपी। 76 व्हाट इज द यूज ऑफ स्नेल चार्ट। स्नेल चार्ट का यूज जैसा कि इसमें दिया गया है टू असेस विजुअल एक्विटी। नेक्स्ट है 77 आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस विच हैज मोर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है वो किस टाइप का हेपेटाइटिस है? तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस ए। अब बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में कि हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है। ओके, इसका स्प्रेड क्या रहता है? तो हेपेटाइटिस ए यहाँ पे फीको ओरल रूट। ओके, फीको ओरल रूट के द्वारा हेपेटाइटिस ए फैलता है। बी की अगर बात करें तो स्प्रेड ऑफ द ब्लड। ओके, ब्लड, सीमन और अदर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसके माध्यम से फैलता है हेपेटाइटिस बी। सी की बात करें तो सी फैलता है यहाँ पे स्प्रेड ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड। ये कंटामिनेटेड ब्लड के जो कॉन्टेक्ट में अगर आता है तो वो फैलता है हेपेटाइटिस सी। डी की अगर बात करें तो डी जो हेपेटाइटिस है वो फैलता है
स्प्रेड बाय द ब्लड, ओके, स्प्रेड बाय द ब्लड। देन हिपेटाइटिस ई की अगर बात करें तो हिपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट के माध्यम से ही फैलता है। तो ये इस प्रकार से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है 78, कीगल एक्सरसाइज आर यूज टू कंट्रोल। कीगल एक्सरसाइज का यूजफुल किसके कंट्रोल के लिए है? तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। 79, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग इज सीन इन। तो सीओपीडी के अंदर इस प्रकार की जो ब्रीदिंग है वो देखने को मिलती है। 80, सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कैन कोज हाइपर एनाफाइलेटिक शॉक। नेक्स्ट है 81, विच एक्शन इज नॉट ए एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कौन सा एक्शन है जो कि यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, डिक्रीज टोन ऑफ मसल स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का जो टोन है डिक्रीज हो जाता है, ये इसका एक्शन नहीं है, क्योंकि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या करती है? एक तो रिड्यूस हार्ट रेट करती है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल, एनहेंस सेलेवरी सिक्रेशंस, और डिक्रीज नहीं, ये क्या करती है? इंक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल्स, ओके, इंक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल्स इनका एक्शंस रहता है। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द वर्म इन्फेस्टेशन सच एज एस्केरियासिस। तो राइट आंसर इसका एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट है 83, एटोरवास्टेटिन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया। तो एटोरवास्टेटिन का यूज यहाँ पे किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपरलिपिडेमिया के लिए। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो NSAID, ओके, कौन सा ऐसा इसमें नहीं दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, कौन सा इनमें एक एग्जाम्पल नहीं है NSAID का? तो राइट आंसर है यहाँ पे फेंटानिल, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन। तो इसमें जो राइट आंसर माना गया है इटेलोकॉक्सिब। नेक्स्ट है क्वेश्चंस नंबर 85, रिंगल लैक्टेट इंट्रावेनस सॉल्यूशंस डू नॉट कंटेन। तो जो आरएल के अंदर कौन सा सॉल्यूशन इसमें से नहीं होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो आरएल के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, फ्रोस्ट बाइट अकर्स व्हेन बॉडी पार्ट और स्किन इज एक्सपोज्ड टू। फ्रोस्ट बाइट किसके कारण होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर। यदि कोई भी बॉडी पार्ट अगर फ्रीजिंग या कोल्ड टेम्परेचर के अंदर वहां पे रह जाता है तो उसमें को क्या बोला जाता है? फ्रोस्ट बाइट। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर यहाँ पे ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। नेक्स्ट है 88, कोलोस्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर विच मीन्स। तो इसका मीन्स क्या है? ओपनिंग ऑफ कोलोन थ्रू द एब्डोमन। एब्डोमन के थ्रू कोलोन को ओपनिंग करना ही इसको कोलोस्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है 89, सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ विच ऑर्गन या टिश्यू। तो सार्कोमा का यहाँ पे मीन्स पूछा गया है, तो सार्कोमा मीन्स है कनेक्टिव टिश्यू कैंसर, ओके, कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है 90 नंबर, ब्रेकीथेरेपी मीन्स। तो ब्रेकीथेरेपी के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। और व्हाट इज हाइड्रोसिल? तो हाइड्रोसिल का जो टर्म है इसके बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर है फ्लूइड एक्यूमुलेशंस इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना ही हाइड्रोसिल कहलाता है। मोस्ट कॉमनली कॉन्जेनाइटल हार्ट एनोमली इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट एनोमलीज। नेक्स्ट है 93, क्रेक्ड पोर्ट साउंड और मैकवेन साइन इज कैरेक्टराइज्ड साइन ऑफ। तो क्रेक पोर्ट साउंड और मैकवेन जो साइन है वो हाइड्रोसिफिलस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन रहने वाला है। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द आई इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से कौन सा साइन है जो आई का यहाँ पे रहने वाला है? कौन सी कंडीशन है? तो राइट आंसर है ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 95, थॉमस स्प्लिंट इज यूज्ड टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन। तो फीमर बोन के लिए थॉमस स्प्लिंट का यूज किया जाता है। 96, ए कम्युनिकेशंस बैरियर दैट इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स और सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज। तो राइट आंसर है यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द पर्सन्स हु बिलीव्स दैट हिमसेल्फ टू हेल्थी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज और डिटेक्टिंग डिजीज इन ए एसिम्टोमेटिक स्टेज इज नोन एज हेल्थ बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। ए सब सेंटर आईयूडी इज इंसर्टेड बाय, तो सब सेंटर के अंदर जो आईयूडी इंट्रायूटेरियन डिवाइस है वो किसके द्वारा इंसर्ट की जाती है? तो राइट आंसर इसका मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल। ओके, मल्टीपर्पज वर्कर जो भी फीमेल है उसके द्वारा इसको इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है प्रिवेलेंस रेट इंक्लूड, तो प्रिवेलेंस जो रेट इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है? तो राइट आंसर है न्यू एंड ओल्ड केसेस ऑफ द डिजीज है। तो प्रिवेलेंस रेट के अंदर न्यू और नए और पुराने जो भी डिजीज के केसेस है सभी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 100 PMJAY स्टैंड्स फॉर, PMJAY स्टैंड्स फॉर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चंस के बारे में इस क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।